असम के जोरहाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरहाट में लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया अनावरण। असम के शिवाजी के रूप में जाने जाते हैं लाचित, मुगलों को चटाई थी धूल। बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का पीएम ने किया लोकार्पण। स्टैच्यू ऑफ वेरोल के नाम से जानी जाएगी प्रतिमा। असम के जोरहाट से पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। कहा, इन प्रोजेक्ट्स में असम में विकास की गति और तेज होगी। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट ने मोदी की गारंटी को पूरा होते देखा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कह रहा है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस सरकार घोटाला करने में व्यस्त थी। कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया। विरासत के साथ विकास डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला। जोरहाट से पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे पीएम मोदी। 55,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने सेला टनल का किया उद्घाटन। 10 किलोमीटर कम हुई तवांग से चीन सीमा तक की दूरी। अरुणाचल प्रदेश को सौगात देने के बाद बोले पीएम मोदी, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन आस्था लक्ष्मी का ट्रेड और टूरिज्म की मजबूत कड़ी बनाएगा नॉर्थ ईस्ट। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने कांग्रेस के निवेश से 4 गुना ज्यादा निवेश किया। कांग्रेस को इतना निवेश करने में 20 साल लग गए। पीएम मोदी बोले, देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से पूर्वोत्तर के सभी राज्य भी बन रहे हिस्सेदार। ईटानगर में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं तो पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। ईटानगर से पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आपके बच्चे किस हाल में हैं, इसकी परवाह इंडिया अलायंस ने ना कभी की और ना कभी करेंगे। ईटानगर पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत। सड़क किनारे रंग बिरंगे परिधानों में हाथ हिलाते दिखे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं। काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले की हाथी की सवारी। पीएम मोदी के साथ एसपीजी के गार्ड्स को भी 2 हाथी पर सवार हुए। हाथी पर सवार होकर पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में किया भ्रमण। हाथी पर सवारी कर फोटोग्राफी भी की। हाथी की सवारी के बाद पीएम मोदी ने हाथियों को दुलार किया, हाथियों को गन्ना भी खिलाया। हाथी की सवारी करने के बाद पीएम मोदी ने खुली जीप की जंगल सफारी। करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नेशनल पार्क में रहे। जीप सफारी के दौरान पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क का किया भ्रमण। दूरबीन से गैंडे को देखते नजर आए पीएम। काजीरंगा नेशनल पार्क में भ्रमण के बाद पीएम मोदी ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा से बातचीत की। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों में सबसे आगे थी। पीएम मोदी सिलीगुड़ी के बाद शाम 7 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारी। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बनाए गए 38 स्वागत पॉइंट। पीएम मोदी आज रात वाराणसी में बीजेपी संगठन की बैठक करेंगे। प्रदेश, जिला और महानगर के साथ पन्ना प्रमुखों से भी योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। हरियाणा के नंबर प्लेट वाली एक बस ऋषिकेश में ताज होटल पहुंची। यहीं पर शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, सीएम मोहन यादव समेत शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा मौजूदगी में कांग्रेस के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं लेकिन कांग्रेस के को बताया मध्य प्रदेश में राजनीति के संत। कहा, उन्हें लगा कि उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। पीएम एसपी की ताकत देख विरोधी बेचैन। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद जयराम रमेश राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, राहुल गांधी अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं लेकिन उनकी ने सुनेत्रा पवार को गले लगाया। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के खिलाफ उतर सकती हैं चुनाव में। पटना में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड। अवैध खनन में होने के बावजूद उसका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। वो लोगों को डरा रहे हैं।
में दे रही योगदान। अहमदाबाद में नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान एन बीरेंद्र सिंह बड़ी संख्या होने के कारण उनके एक बार में पूरी तरह से निर्वासित केंद्र करेगी फैसला। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली में अलर्ट जारी, सीमा पर अभी भी पुलिस बैरिकेडिंग के चलते जाम से लोगों की परेशानी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुई ब्लास्ट मामले में सामने आया नया वीडियो। घटना की जांच कर रही एनआईए ने संदिग्ध से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। वीडियो में संदिग्ध शख्स बस के अंदर चढ़ता दिखा, एक यात्री के बगल में जाकर बैठा, थोड़ी देर बाद बस के पीछे वाली सीट से बैठने गया। 7 दिनों बाद महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वर कैफे को दोबारा खोला गया। विशेष पूजा के आयोजन के बाद रेस्टोरेंट को लोगों के लिए फिर से खोला गया। कैफे के मालिक ने कहा, हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं, कैफे को टारगेट क्यों किया पता नहीं, बोले हम इस जगह को मंदिर मानते हैं। दिल्ली के इंद्रलोक में पुलिस का फ्लैग मार्च, सड़क पर नमाज के दौरान बदसलूकी की घटना के बाद अलर्ट दिल्ली पुलिस। फिलहाल इंद्रलोक इलाके में हालात सामान्य। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ विवाद मामले में एक्शन, आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। गुजरात में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, कच्छ पश्चिम में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया। रोहतक में शूट आउट का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। शूटरों ने ढाबे पर बिजनेसमैन को गोलियों से भूना, मां, पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी। 29 फरवरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के रोहिता गोदारा ने ली। जयपुर बाल सुधार गृह के भागे नाबालिगों ने मर्डर किया। कार में बैठे कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो जारी। भोपाल में मंत्रालय की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मंत्रालय के 4थे फ्लोर में आग लगी। मंत्रालय की पुरानी इमारत वल्लभ भवन में लगी आग, ऊंची उठी आग के लगते। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने वांटेड ड्रग्स तस्कर को अरेस्ट किया। एनडीपीएस के 2 मामलों में था फरार, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान में पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ चला रही अभियान, पुलिस की विशेष टीम कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा, हादसे में कई लोग घायल, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे से निकाले गए घायल मजदूरों को पहुंचाया गया अस्पताल। कॉलेज की पहली मंजिल पर काम के दौरान गिरा स्लैब, मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच में जुटे। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सड़क पर खड़े ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मारी, एक समारोह में दिल्ली लौट रहा था परिवार। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी की किल्लत, टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी, लोगों को पानी की कमी से हो रही परेशानी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में चलाया जागरूकता अभियान, साइकिल चालकों को दुर्घटनाओं से लेकर सतर्क किया गया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सहरा आरती का आयोजन, सहरा पहने भगवान शिव की आरती हुई, तरह तरह के फल और मिष्ठान से भोग लगाया गया। यूपी के मथुरा में रंगोत्सव को लेकर अधिकारियों ने बुलाई समीक्षा बैठक, त्योहारों को देखते हुए बनाई रणनीति पर की गई चर्चा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर का निकाला जायजा, त्योहारों के बीच भीड़ को लेकर रूटों का किया गया चयन, लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम में बना नया रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दिखे। पिछले साल 2023 की महाशिवरात्रि पर आए थे 8 लाख के करीब श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन के अब तक के सभी आयोजनों में सबसे बेहतर सुविधा के कारण रिकॉर्ड बना। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में धूमधाम से निकाली गई शिव बारात, भारी संख्या में बारात में शामिल हुए श्रद्धालु, शहर में लोगों ने लगाए हर हर महादेव का नारा। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे लोग, रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल की थाप पर झूमते दिखे श्रद्धालु, शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल की गई। अयोध्या से रामलला के दर्शन पर रायपुर लौटे राम भक्त, छत्तीसगढ़ सरकार के रामलला दर्शन योजना के तहत गए थे अयोध्या। राम भक्तों का रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत, लोगों ने बरसाए फूल, रामलला के दर्शन कर वापस लौटे लोग खुशी में झूमते नजर आए। ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार, हजारों की संख्या में लिंगराज मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने दिया जलाकर उपवास रखा, मंदिर के गुंबद पर पूजा कर महादीप लगाया गया, श्रद्धालुओं ने महादीप को देखने के लिए व्रत तोड़ा। केरल के वडकुन्नाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर, भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने किए दर्शन। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर निकाली गई शिव बारात, पूरा शहर हुआ शोभा यात्रा में शामिल, बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। बिहार की राजधानी पटना में महाशिवरात्रि पर निकाली कोयम्बटूर की ईशा फाउंडेशन की ओर से महाशिवरात्रि का भव्य समारोह, विभिन्न देशों में भक्तों ने लिया भाग।
बाहर इजरायली पुलिस की कड़ी सुरक्षा, फिलिस्तीनियों को मस्जिद में नमाज के लिए जाने से रोका गया। गाजा के देर अल बाला इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक, एक बच्चे सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। गए लोगों के शवों को अलग से अस्पताल में लाया गया, घायलों का किया जा रहा है इलाज। उत्तरी गाजा पर 78 लोगों की मौत, अब तक मरने वालों की तादाद 30,878 तक पहुंची। इजरायलियों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया, कहा जंग के लिए इजराइल को दोषी ठहराना गलत, जंग की शुरुआत हमास राहत सामग्री के लिए खोली गई सीमा। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मदद का एयर ड्रॉप किया जा इस्तांबुल में तुर्की शिपयार्ड में यूक्रेन के लिए तैयार किया जा रहा वॉरशिप का जायजा लिया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस की निजी विश्वविद्यालय की सरकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज करके भीड़ को किया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, 26 से ज्यादा परिवारों बेघर हुए। एक चक्का टूट गिरा। जेटलाइनर ने 5 चक्के पर लॉस और विमान में सवार सभी 235 यात्री और 14 क्रू मेंबर सुरक्षित। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा हो सकता है पोस्टपोन, अगस्त-सितंबर में ऑस्ट्रेलिया को करना है आयरलैंड दौरा। आयरलैंड बोर्ड के पास पैसों की कमी है, साथ ही वेन्यू को लेकर भी दिक्कतें हैं, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस टूर को कर सकता है पोस्टपोन। फ्रेंच ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, अमेरिका की बेइवेन को 13-21, 21-10, 21-14 से हराया।